मित्रों, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना हुआ वो समझेगा, जो पराया हुआ वो छूटेगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के यम अक्षर से शुरू होता है, यानी जिनका नाम अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है। वो लोग इस यम नाम वाले लोगों का राशिफल देख व सुन सकते हैं और वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है यम नाम वाले लोगों को, उसके बारे में जान सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जन्म कुंडली या जन्म राशि नहीं पता होती है, तो वो लोग इस राशिफल का लाभ उठा सकते हैं। और यम नाम वाले जो लोग हैं जिनका नाम का प्रथम अक्षर यम से शुरू होता है, तो वो लोग इस राशिफल को सुने और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। यम नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं, थोड़ा इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद यम नाम वाले लोगों का वर्ष 2023 का राशिफल की चर्चा करेंगे। यम नाम वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान और आकर्षक होते हैं। इनका स्वभाव राजसी और रौबदार होता है। किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं। नेतृत्व क्षमता बहुत अधिक होती है। जातक समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। सामाजिक मार्गदर्शन में कुशल होते हैं। मित्र इनके अच्छे होते हैं। दोस्तों के लिए काफी वफादार और सहयोगी होते हैं यम नाम वाले लोग। आत्मविश्वास से भरे होते हैं यम नाम वाले लोग और आगे बढ़ने की गजब की क्षमता रखते हैं यम नाम वाले लोग। थोड़ा अभिमान से इनको बचकर रहना चाहिए। कई बार ये अभिमानी हो जाते हैं, इस कारण फिर इन्हें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। दाम्पत्य जीवन में काफी गंभीर और भावुक होते हैं। काफी साहसिक और ऊर्जावान होते हैं। अपने साथी को खुशी देने के लिए माहौल बनाकर रखते हैं। और यम नाम वाले लोग हंसी मजाक भी करना बहुत पसंद करते हैं और इसी स्वभाव के कारण दूसरों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आत्मविश्वास और तेजी से आगे बढ़ते हैं। हालांकि कभी कभी अपने ध्यान से भी भटक जाते हैं। और यम नाम वाले लोग भविष्य के प्रति काफी सजग रहते हैं। यम नाम वाले व्यक्ति काफी भरोसेमंद माने जाते हैं और ये प्रेम में हमेशा चलने वाला प्रेम चाहते हैं। इनके जीवन में रोमांस बहुत आवश्यक होता है और अपने साथी के साथ हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं यम नाम वाले। बहुत ही संक्षिप्त में मैंने उनके बारे में कुछ चर्चा की है। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो यम नाम वाले लोगों के बारे में अगर धन की बात करें तो धन के मामले में वर्ष 2023 में यम नाम वाले लोगों को सामान्य परिणाम मिलेंगे, यानी धन और आय के मामले में आपके कोई कार्य रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर देखें तो यम नाम वाले लोगों को धन के मामले में वर्ष 2023 में अप्रैल से और दिसंबर तक का जो समय होगा वो ज़्यादा अच्छा परिणाम दिखाएगा और वर्ष के अंतिम 2 महीने आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे और अप्रैल तक का समय जो होगा वो आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा। हालांकि जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनकी ये तलाश पूरी हो सकती है। इस वर्ष आपको नौकरी मिल सकती है और नौकरी मिलने से आपके धन और आय के मामले में आपकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। तो धन और आय के मामले में वर्ष 2023 सामान्य परिणाम दिखाएगा। अप्रैल तक का समय आपका थोड़ा सामान्य रहेगा और अप्रैल से दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर होगा और उसमें भी वर्ष के अंतिम 2 महीने ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएंगे। बस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि अप्रैल तक का ऐसा समय होगा जहाँ पर आपको धन के मामले में कोई न कोई अचानक खर्चे ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेकर हों, चाहे व्यापार को लेकर हों, चाहे परिवार के किसी सदस्य की कोई समस्या के कारण हो, पर आपको अचानक खर्चे कोई न कोई परेशान कर सकते हैं। इसलिए बजट बनाकर चलें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। तो धन और आय के मामले में मैं यम नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में सामान्य परिणाम की बात करूंगा, यानी आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। आपको खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलना जरूरी होगा। और बात करें व्यापार कारोबार की, तो व्यापार कारोबार और नौकरी में भी यम नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि अप्रैल तक का समय ऐसा है कि आप अपने बॉस के साथ, अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें, वरना वहां पर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा वर्ष 2023 में। और अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपको ज्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। अप्रैल के बाद का जो समय होगा वो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा होगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी भी तलाश पूरी होगी। और अगर आपका कोई कार्य ऐसा है जो आपका बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है या फिर आपका केमिकल से जुड़ा है, माइंस से जुड़ा हुआ है, जमीन के नीचे से पाई जाने वाली चीज़ों से जुड़ा है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगर चिकित्सा क्षेत्र से भी कोई कार्य आपका जुड़ा है तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि अप्रैल तक का समय सामान्य है।
अप्रैल के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप देखें तो व्यापार कारोबार के लिए आपको पूरे वर्ष परिणाम अच्छे ही मिलते रहेंगे। नौकरी वालों के लिए तब तक आपको अपने सहयोगियों और अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने की ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी आपके वाद विवाद देखे जा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखकर चलना होगा। वहाँ पर गलतफहमियाँ जल्दी देखी जा सकती हैं और वाद विवाद भी हो सकते हैं। और पिता के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। पिता के साथ भी संबंधों में आपके वाद विवाद संभव है। माता के साथ क्रोध करने से बचें। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलें तो फिर पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको खुद का भी ध्यान रखकर चलना होगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और अगर पेट या गैस से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। अप्रैल तक का समय आपको स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और अप्रैल के बाद का समय जो होगा वहाँ पर आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर आपके पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो पूरे वर्ष उनके स्वास्थ्य का ध्यान आपको अवश्य ही रखें। वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य हो, और चाहे माता पिता के स्वास्थ्य की बात हो, परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य की बात हो, आप कोताही बिल्कुल ना बरतें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और स्वास्थ्य के मामले में आपको सजग रहने की आवश्यकता है। यम नाम वाले लोगों को वर्ष 2023 में और अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। कोई गंभीर समस्याएं आपको परेशान करती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान अवश्य कर सकती हैं और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर वो ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में सजग होकर चलना जरूरी है। डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा के मामले में को पूरे वर्ष अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। और अप्रैल के बाद का समय आपको किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए, चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे ही परिणाम दिखाएगा। और अगर आप विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, जब आपका ये काम हो सकता है और आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे और आपका एडमिशन भी हो जाएगा और आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और प्रेम संबंधों में भी आपके परिणाम अप्रैल तक ज़्यादा बेहतर नहीं रहेंगे। वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद होते रहेंगे। लेकिन अप्रैल के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ समय भी गुजारेंगे और आप कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं। वहाँ पर आपके संबंध मधुर होंगे। लेकिन अप्रैल तक के समय में रोमांच ज़्यादा रहेगा, बातों में वाद विवाद हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। यानी आप अपने साथी के साथ समय गुजारेंगे और रोमांच भी रहेगा, लेकिन वाद विवाद भी जल्दी होंगे। और अप्रैल के बाद का जो समय है वहाँ पर आपके जो संबंध हैं उनमें गलत फहमियाँ ज़्यादा होती रहेंगी, लेकिन संबंध अच्छे रहेंगे। और आप के पूरे वर्ष प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में गलत फहमियाँ और वाद विवाद देखे जा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और अक्टूबर तक तो ज़्यादा ही देखे जा सकते हैं। तो अप्रैल से अक्टूबर तक का जो समय है वहाँ पर आपको गलतफहमियों से बचना है। और अप्रैल तक आपने पुरानी बातों को लेकर कोई वाद विवाद नहीं करना है। पुरानी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। और अप्रैल से अक्टूबर तक गलतफहमियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। वर्ष के अंतिम 2 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जिनके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आपके लिए अप्रैल से दिसंबर तक का समय बेहतर है। लेकिन वर्ष के अंतिम 2 महीने ज़्यादा बेहतर हैं, जहां पर आप अपने साथी को मना सकते हैं और अपने घर वालों को भी मना सकते हैं। तो यम नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध पूरे वर्ष अच्छे रहेंगे, लेकिन पूरे वर्ष ईमानदारी के साथ वैवाहिक संबंधों में चलना होगा। क्योंकि इस वर्ष अगर आपने अपने वैवाहिक संबंधों के अलावा कोई भी संबंध बना रखे हैं तो वो आपके साथी को अवश्य ही पता चल जाएंगे और वहाँ पर फिर वाद विवाद होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और अपने साथी के साथ संबंध अच्छे रखें। इस बात का बहुत ज़रूरी है। और साथी की बातें भी सुनें। और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन सभी बातों में एक मुख्य बात ध्यान रखकर चलनी होगी कि वैवाहिक संबंधों में एम नाम वाले लोगों को इस वर्ष ईमानदारी दिखानी होगी। अगर आपने अपने साथी के बारे में गलतफहमियां पाल रखी हैं तो आप ध्यान रखें कि वो गलतफहमियां बढ़ जाएंगी और वाद विवाद बढ़ जाएगा। तो अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहते हैं तो आपके वैवाहिक संबंध भी वर्ष 2023 में अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं
तो संबंधों में वाद विवाद देखने को मिलेंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो यम नाम वाले लोगों को कुछ इस तरह के परिणाम वर्ष 2023 में मिल सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यम नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।